नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। यहाँ रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य शिविर और नमो मैराथन जैसे आयोजन होंगे, तो वहीं एक पेड़ मां के नाम और मां की बगिया जैसे पौधारोपण अभियान भी चलेंगे। स्वच्छता को थीम बनाकर स्वच्छोत्सव और स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के संदेश को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। विकास मेले, प्रदर्शनी और विद्यार्थियों की प्रतियोगिताएं होंगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर प्रदर्शनी भी लगेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है, नागरिकों की सेवा ही हमारा धर्म है और सुशासन ही संकल्प। लेकिन सवाल भी यह है कि यहीं से एक बड़ा ध्येय शुरू होता है कि क्या ये सेवा पर्व सच में सुशासन और बदलाव की नई परिभाषा लिखेगा, या सिर्फ उत्सव और प्रचार की परंपरा तक सिमट कर रह जाएगा, जैसे कि विपक्ष का कहना है। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में सेवा पर्व होगा। रक्तदान शिविर से लेकर नमो मैराथन तक, पौधारोपण से लेकर विकास मेले और प्रदर्शनी तक अनेक आयोजन होंगे। सरकार का दावा है कि ये अभियान जन सेवा और सुशासन को जन जन तक पहुंचाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुताबिक नागरिकों की सेवा ही हमारा धर्म है और सुशासन हमारा संकल्प। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में समीक्षा बैठक कर विभागों को जिम्मेदारी सौंपी। 7 प्रमुख विभागों पर इस पूरे अभियान की कमान होगी। सीएम ने कहा वे खुद जिलों का दौरा करेंगे और कभी भी हेलीकॉप्टर से उतरकर कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर इसका समापन समारोह होगा। सेवा पर्व के दौरान 22 सितंबर को नवरात्रि और 2 अक्टूबर को विजयदशमी भी मनाई जाएगी। सरकार का कहना है कि इन पर्वों में भी सेवा और स्वच्छता का संदेश जोड़ा जाएगा। खाद वितरण, आपदा राहत और किसानों से जुड़े अभियान भी इसी दौरान चलाए जाएंगे। गांव में आदि सेवा केंद्र बनेंगे, जिन्हें शिकायत निवारण और विकास के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री 17 तारीख को सेवा पखवाड़े के शुभारंभ के साथ खास करके स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ करने एवं साथ ही देश में बनने वाले पीएम मित्र पार्क जो 7 बनने वाले, उसमें सबसे पहले हमारा मध्य प्रदेश का पीएम मित्र पार्क, उसका शिलान्यास करने के लिए हमारे बीच पधार रहे हैं। हम सब सौभाग्यशाली, माननीय प्रधानमंत्री जी का शुभागमन हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की धरती पे हो रहा है। 17 सितंबर धार जिले के आदिवासी अंचल में उनके माध्यम से एक बड़ी सौगात मिल रही है। इसके साथ सरकार सुशासन की दिशा में कुछ और निर्णय लेने का दावा कर रही है। नगरीय निकाय चुनाव अब डायरेक्ट होंगे। अध्यक्षों का चयन पार्षदों के लिखित समर्थन से नहीं, बल्कि सीधे जनता से होगा। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होगी। वाहनों की स्क्रैप नीति पर भी निर्णय हुआ है। BS1 और BS2 वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा। स्क्रैप करने वाले वाहन मालिकों को मोटर वाहन कर में 50% छूट मिलेगी। सरकार का कहना है ये पर्यावरण संरक्षण और ऑटोमोबाइल उद्योग को प्रोत्साहित करेगा। हम 17 से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाएंगे। इसकी जो थीम है वही स्वच्छता उत्सव, शहर तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में, और विशेषकर शहरों में तो गार्बेज डिस्पोजल का काम काफ़ी ठीक तरीके से हो रहा है और लोग प्रयास भी कर रहे हैं, पर ग्रामीण क्षेत्र में भी इसकी और करने की आवश्यकता है। तो हम ग्रामीण क्षेत्र में भी गार्बेज डिस्पोजल के लिए इस बार प्रयास करेंगे और ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ बैठकर इसके ऊपर हम एक थीम बनाएंगे। विपक्ष का कहना है कि सरकार का सेवा पर्व जनता की समस्याओं का समाधान नहीं, बल्कि भाजपा का प्रचार पर्व है, जहां रक्तदान, मैराथन और विकास मेलों के नाम पर करोड़ों खर्च कर सुशासन का दिखावा किया जा रहा है, जबकि अस्पतालों में दवाइयों की कमी, गांव में गंदगी और किसानों की परेशानियां जस की तस हैं। वहीं नगरीय निकायों में डायरेक्ट चुनाव का फैसला विपक्ष की नजर में लोकतंत्र को मजबूत करने का नहीं, बल्कि भाजपा द्वारा अध्यक्ष पदों पर सीधा कब्जा जमाने की रणनीति है, ताकि स्थानीय निकायों में भी सत्ता पर एकछत्र नियंत्रण कायम किया जा सके। तो ये जो है, ये देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है कि इस तरह के जो सेवक हैं ये किस मात्रा में पैदा हो रहे हैं, वो किस तरह से जो है काम कर रहे हैं। लूट मची है, भ्रष्टाचार मचा है, रात के 12 बजे 1 बजे जो है प्रशासन के तबादले हो रहे हैं, थोक बंद। तो ये जो है, ये अगर अच्छा शासन है, अगर ये सेवा कहलाती है तो बढ़िया है। ये सेवा पर्व ऐसे ही सेवा करें प्रदेश की, नहीं तो ये तो मेवा पर्व है।
मेवा या तो खत्म हो गया होगा, तो अब सेवा के नाम पे मेवा चाहिए। जन सेवा, स्वच्छता, स्वदेशी और बदलाव, सरकार इन 4 स्तंभों पर सेवा पर्व को खड़ा कर रही है। लेकिन सवाल वही है, क्या जनता को वाकई सुशासन का लाभ मिलेगा? क्या ये पर्व लोगों के जीवन में स्थायी सुधार लाएगा, या ये भी राजनीति और प्रचार का हिस्सा बनकर रह जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। सेवा से सुशासन, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता कर्नल ईशान जी जुड़े हैं। कर्नल ईशान जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता समर सिंह जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। समर सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और समाज सेवी और राजनीतिक विश्लेषक अविराज जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। अविराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। समर सिंह जी, सरकार दावा कर रही है कि लगातार अभियान चलाए जाएंगे, स्वच्छता तो होगी ही, लेकिन जनता की सेवा के लिए भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लेकिन कांग्रेस को क्यों लगता है कि 15 दिनों तक ये जो विभिन्न कार्यक्रम चलेंगे, ये सेवा नहीं बल्कि मेवा पर्व होंगे? तो देखिए, पहली बात तो सरकार को जब भी जी। जनता चुनती है तो चाहती है कि 5 साल 24 घंटे उनके लिए जो है सेवा में सरकार लगी रहे। अब ये जी। सेवा पर्व बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है पता नहीं। तो ये सरकार का जो सेवा पर्व की ये पर्व है, ये दिखावे से बढ़कर कुछ नहीं है। जब मध्य प्रदेश के अस्पतालों में जाओ तो दवाइयां नहीं है, डॉक्टर नहीं है, जी। ठीक है, स्कूलों में टीचर नहीं है, छात्रों को जो है कमर कमर तक पानी में होते हुए जाना पड़ रहा है। तो किस प्रकार की सेवा जनता कर रही है? सेवा अगर अस्पताल में नौजवान बच्चों को चूहों को खिला देना सेवा है तो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। खाद में जो किसान जो है पहले बिस्किट खाते हैं सरकारी, फिर उसके बाद डंडे खाए जाते हैं, खिलाते हैं उनको सरकार, आपके पुलिस वाले, वो सेवा है। तो आप देखिए इस प्रकार की सेवा होती है। भाजपा के नेता मंत्री, उनके जी। भाई जो है शराब तस्करी के अंदर उनका नाम आता है, तो ये जनता की सेवा है। तो आप मुझको बताइए। विश्वास सारंग जो है शारिक मछली ड्रग्स पैडलर, ड्रग्स का बड़ा सबसे जी। बड़ा जो खेप जिसके यहाँ से पकड़ी गई, उसके साथ में बुलेट के ऊपर जो है अमिताभ बच्चन और जय वीरू जैसे याराना करते हैं। अगर ये सेवा है तो बहुत अच्छी सेवा कर रही भारतीय जनता पार्टी। अगर हमारे प्रदेश की महिलाओं को, युवतियों को ड्रग्स की आदत डाल के उनका यौन शोषण होता है और भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं और ये सेवा है, तो बहुत अच्छी सेवा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। किसानों की जो है अंग्रेजों की तरह काले कानून बना बना के लैंड पूलिंग कर लेते हैं और ये इसको अगर ये सेवा बोलते हैं तो ये बहुत अच्छी सेवा है। तो किस प्रकार की सेवा की जा रही है? यहाँ पर ड्रग्स माफिया बढ़ रहे हैं। भोपाल में 1814 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ाती है। भोपाल की राजधानी एक्सप्रेस के अंदर 24 करोड़ रुपए का गांजा पकड़ाता है। जगदीशपुर में 92 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ाती है। ये किस प्रकार की सेवा है और किसकी सेवा यहाँ पर हो रही है? इनके जो नेता है वो खनन कर करके 2-2 हजार करोड़ रुपए के जो है बड़े बड़े घपले कर रहे हैं। तो सेवा किसकी हो रही है? ठीक है, सेवा किसकी हो रही है? कर्नल ईशान जी, जवाब दीजिए। कांग्रेस कई विवरण यहाँ पर पेश कर चुकी है और कहा है कि सेवा यदि जनता की करनी है तो वो तो 24 घंटे 7 दिन होनी चाहिए, फिर अलग से हमें पखवाड़ा मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? जी सर। जी। चाहे सरकार जी। भी करती है, हमेशा जो सत्ता में जो भी पक्ष है वो करता है, जी। प्लस विपक्ष में है वो भी अपनी तरफ से सेवा के ही कार्य की तरफ अग्रसर रहता है, ऐसा मेरा मानना है। जी। अब बात आती है कि इस पखवाड़े की जरूरत क्यों पड़ गई। देखिए, ऐसा होता है कि सेवा हमेशा हो रही है, लेकिन अगर कोई चीज, किसी चीज को, विकास की चीज को, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं को और जनता को हर चीज की जानकारी, सभी योजनाओं के बारे में जानकारी अगर उनके द्वार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है तो इसमें मुझे लगता है किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये चीज पिछले वर्ष भी की गई थी, डेट्स डिफरेंट थी। इस बार इस 17 सितंबर से शुरू हो रहा है तो इस पे ज्यादा आपत्ति दर्ज हो रही है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का उस दिन जन्म दिवस होता है। अभी बात आती है कि बहुत लंबी लिस्ट समर जी ने गिनाई। मेरा एक ही प्रश्न है कि अगर किसी के खिलाफ आप बोलते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, तो भ्रष्टाचार जिसके खिलाफ आपके पास सबूत है उसको पेश करके आप लिखित में सही मार्ग से जो शासन का तरीका है, जिस तरह के से कंप्लेंट करनी चाहिए उसकी तरफ क्यों नहीं अग्रसर होते हैं? मीडिया में बयान देने और इन चीजों से कोई फायदा नहीं होने वाला। जहां तक इसका सवाल है कि इंदौर में अस्पताल में
जो दुखद घटना हुई नवजात शिशुओं के साथ, वो सर्वथा अनुचित और बहुत ही दुखद है। जो भी उसके दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार कर भी रही है। तो उस चीज को इसके साथ जोड़ना, अब जहां तक आप नाम भी ले रहे हैं किसी मंत्री का नाम ले रहे हैं, तो अगर कोई किसी के साथ चल रहा था तो उसमें अगर आपके पास पुख्ता सबूत हैं कि आप जिस भी मंत्री का या जिस भी विधायक का या जिस भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम ले रहे हैं, अगर आपके पास सबूत मौजूद हैं, आपको लगता है कि आपकी जानकारी पुख्ता है, आप सही कानूनी तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आवेदन दें। यहां मीडिया में बैठ के या डिबेट में बैठ के कोई फायदा होता नहीं है उसका। ये मैं कहना चाह रही हूं। जी अविराज जी, जिस तरह से पखवाड़ा बनाने की आवश्यकता पड़ रही है, ये कांग्रेस कह रही है कि सेवा तो हमेशा हो सकती है, लेकिन किस तरह से इसे देखा जाए? क्या केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम होंगे जैसा कि विपक्ष का आरोप है, या फिर वाकई सरकार जनता की सेवा के लिए इन 15 दिनों में प्रतिबद्धता दिखाएगी? जी नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस गंभीर विषय पे जोड़ा। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा और गंभीर विषय है। मुझे लगता है 15 दिवसीय कार्यक्रम क्यों, ये पखवाड़ा नहीं होना चाहिए, ये तो 24/7 हमेशा ये चीजें होनी चाहिए। जनता की सेवा में जो कार्य, देखिए मैं समझता हूँ कि चाहे कोई भी पार्टी करे, कोई भी राजनीतिक दल करे, कोई भी संगठन करे, जिस कार्य को लेके जनता का हित हो रहा है, जनता के लिए अच्छा कार्य हो रहा है, जनता को सुविधा मिल रही है, उसको सभी को स्वागत करना चाहिए। मैं समझता हूँ इसमें पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए ऐसे कार्यक्रमों पे, और इसमें पक्ष विपक्ष या कोई सत्ता और कोई राजनीति नहीं देनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि स्वच्छता से किसको परहेज होगी। महात्मा गांधी जी स्वच्छता के प्रबल समर्थक थे, और हम सभी को यह स्वीकार करना चाहिए कि हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखें। स्वच्छता से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रक्तदान, जो भी इसमें मुझे लगता है कि रक्तदान को भी जोड़ा गया है। रक्तदान तो किसी को भी आवश्यकता पड़ सकती है, चाहे सत्ता पक्ष का व्यक्ति हो, विपक्ष का व्यक्ति हो, किसी को भी किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है। और पौधारोपण, मुझे नहीं लगता कि पौधारोपण से भी किसी को कोई समस्या होगी, लेकिन हाँ कि पौधारोपण करने और पौधे को संरक्षण करना, ये बड़ी बात है। तो जो कार्य किए जा रहे हैं आपके सेवा पखवाड़े को लेकर, उस सभी कार्यों का स्वागत है निश्चित रूप से, और हम तो स्वयं इसके पक्षधर रहते हैं सदैव इस कार्य को लेकर, चाहे सत्ता पक्ष का व्यक्ति हो चाहे विपक्ष का व्यक्ति, सभी को इस सेवा करके स्वागत करना चाहिए। समर सिंह जी, स्वच्छता ही सेवा, ये भी एक ध्येय वाक्य भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, लेकिन सवाल विपक्ष किस बात को लेकर के उठा रहा है? क्या सरकार प्रतिबद्धता नहीं दिखा पाएगी, इस पर सवाल है, या फिर जिस दिन से इसकी शुरुआत हो रही है उस दिन विशेष को लेकर आपत्ति है? देखिए, हमें दिन से कोई आपत्ति नहीं है, तो वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में हम बना ही रहे हैं। अच्छा। लेकिन जहां तक की बात है, मैं अपने पूर्व के ईशान साहब को भी नहीं सुन पाया हूँ, अविराज जी को भी नहीं सुन पाया, कुछ शायद आवाज में भी, लेकिन मैं ईशान जी को जो सुन पाया, उन्होंने तो स्वास्थ्य की बात करी। ईशान जी, बताना चाहूंगा स्वास्थ्य सेवाओं पे आपने कुछ बोला, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मासूम बच्चों को जो एमवाई के अंदर चूहे खा गए, वो बहुत विभत्स घटना थी। उसका फोटो जो आए वो देख के वाकई में हमारा रोंगटे खड़े हो गए। मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि इस प्रकार की घटना कभी ना हो, किसी सरकार में ना हो, दुनिया के किसी कोने में ना हो, क्योंकि इंसानियत से जुड़ा मुद्दा है। लेकिन निशांत जी, वहीं पर बात आती है कि हमारी सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए कर क्या रही है। अगर आपको ध्यान हो तो 3 सितंबर को सिंगरौली के अंदर एक आदिवासी महिला का भरी बारिश में, कीचड़ में, सड़क के बीच में जो है प्रसव होता है। उसका बच्चा और उसकी दोनों की हालत उस दिन गंभीर थी, आज पता नहीं क्या उसका आगे हुआ होगा। वहीं रतलाम के अंदर हमने एक चीज देखी थी, एक वीडियो रात को वायरल होता है कि ठेले के ऊपर जो हाथ गाड़ी होती है, उसके ऊपर एक युवक जो है अपनी पत्नी को रात को लेकर जाता है प्रसव पीड़ा के कारण। तो ये तो चीजें आ क्यों रही है? क्या आपकी सरकार इन सब चीजों के लिए गंभीर नहीं है? क्या आपकी सरकार जो है वो जनता के जो गंभीर मुद्दे हैं, जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है, किसानों को कर्ज में डूबना है, आसमान छू रहे, बिजली के बिल है, उनसे ध्यान हटाने के लिए कार्यक्रम कर रही है? क्या ये सेवा का पर्व है या प्रचार का पर्व है? हेलीकॉप्टर में उड़ते रहेंगे, कभी नीचे भी तो उतरेंगे, किसी नहीं उतरेंगे मुख्यमंत्री? हम वो सवाल आपसे करना चाहते हैं। क्यों हम भी चाहते हैं कि आपके कार्यकाल के अंदर ये जो है स्वर्णिम कार्यकाल बने मोहन यादव जी का, जिसके अंदर हर बेरोजगार के हाथ में रोजगार हो, हर बुजुर्ग जो है उसको आपकी तरफ से सामाजिक सुरक्षा मिल रही हो, हर महिला जो है रात को 3 बजे भी घूम रही हो तो वो अपने आप को विश्व में सबसे ज्यादा सुरक्षित माने। हम भी चाहते हैं ये सब हो, लेकिन क्या कारण है कि आपकी सरकार वो सब डिलीवर करने में नाकाम है? कारण मैं आपको बता देता हूँ जो मुझे लगता है
कि आप लोग बैनर, फोटोग्राफी, इवेंट और हेलीकॉप्टर से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। आप जनता के मुख्य मुद्दों पे कार्य ही नहीं कर रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, ऋण पी रहे हो, कर्ज लेकर आप डेस्टिनेशन वेडिंग सुना करते थे, हम तो आप तो डेस्टिनेशन क्या आजकल कैबिनेट करते हैं, उसके अंदर करोड़ों रुपए जो है गरीब जनता के, मतलब एक जो आदमी वहां पर मजदूरी कर रहा होगा वो आपको आटा दाल चावल खरीद के टैक्स देगा, ठीक है, उस टैक्स की आप लोग वहां पर सोने की और पीतल की थालियों के अंदर कैबिनेट के ऊपर मालवा का जो व्यंजन का मजा ले रहे हैं। कैसे आपके मंत्री और मुख्यमंत्रियों के दिल पसीजते नहीं होंगे ये सोचकर कि हम किनके पैसों के अंदर जो है ये अपने भोग विलासत की चीजें बना ली है। तो ये सब चीजें सोचने वाली है। मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, इसके बाद जनता की क्या इस पर भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है कि ऐसे विषय मध्य प्रदेश में भी प्रचलित हैं, इनका भी निवारण हो? जी माफ कीजिए कर्नल ईशान जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही हम तक। अमित जी, आपका प्रश्न मैं पूरा नहीं सुन पाया था। कर्नल ईशान जी, जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि बहुत सारे विषय मध्य प्रदेश में भी है, बेरोजगारी की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें, ऐसे में सेवा पखवाड़ा कितना सफल हो पाएगा मानती है सरकार? देखिए अमित जी, आज मैं इस गंभीर विषय पे बैठा था तो मैं ये सोच के बैठा था कि पुरानी बातें न उखाड़ी जाएं। जी। लेकिन जिस तरह से समर जी ने बोला उस पर मैं दो ही चीज कहना चाहूंगा। कोई ऐसा मैं आलोचना, सबको विदित है इसलिए आलोचना का प्रश्न नहीं उठता है, वो सत्य है। इतने वर्षों से पूरे देश में कांग्रेस की सरकार रही 2004 तक, किस तरह से, और उसके पहले मध्य प्रदेश में उसके और पहले हट गई, तो किस तरह से किस स्तर का विकास कार्य किया गया था ये सबको पता है। आपने अगर उस तरह से विकास कार्य किया होता तो आज सड़कों की हालत, जहां पे हमने बहुत स्तर तक सुधार दिए आज की तारीख में, जो थोड़े बहुत बचे उनमें भी सुधार हो रहा है, वो स्थिति नहीं होती। अगर किसी महिला का प्रसव हो जाता है सड़क पे, बहुत दुखद है, बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही संवेदनशील मामला है। और समर जी शायद नहीं सुन पाए थे जब मैं इंदौर की घटना का भी जिक्र कर रहा था कि वो दुखद है और निंदनीय है, और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। अब आता हूं मैं इस बात पर कि भाई सेवा पखवाड़े की आवश्यकता क्यों है। आप इस चीज को इस परिप्रेक्ष्य में समझिए कि लिस्ट आप बहुत लंबी गिनवा देंगे, लेकिन ये समझिए कि सरकार अगर जनता के द्वार पहुंच रही है, अगर हर क्षेत्र में जाके सभी विकास कार्य हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधाएं हो सकती हैं, जांच की प्रक्रिया हो सकती है, या रक्तदान का शिविर लगाया जा रहा है, तो ये जनता के लिए ही हो रहा है। इसमें किसी सरकार को लाभ होगा या किसी व्यक्ति विशेष को लाभ होगा, ये सोचना गलत है। और मैं तो कहता हूं कि ये सेवा पखवाड़े को आप एक भारतीय जनता पार्टी कर रही है करके मत सोचिए। आप सोचिए कि प्रदेश की जनता के लिए हो रहा है और इसमें सभी ने सहयोग करना चाहिए। आपको लगता है कि इसमें सहयोग नहीं करना है तो आप अलग तरह से कर लीजिए, लेकिन इस तरह की चीजें सरकार अगर जनता के द्वार पहुंच रही है तो वो एक सुशासन का ही तरीका है। इसमें किसी को आपत्ति मेरे विचार से तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, विपक्ष में है तो विरोध करेंगे, वो मैं समझ सकता हूं, लेकिन जहां सही हो रहा है और पहले से ये कयास लगा लेना कि इससे खराब ही होगा और ये होगा, ये थोड़ा सा नाइंसाफी है और ज्यादती है जनता के साथ। पार्टी और उसके ऊपर उठ के सोचेंगे तो ये जनता के साथ नाइंसाफी है। ठीक है, आऊंगा समर जी, आपसे इस पर जवाब जरूर लूंगा। फिलहाल अविराज जी का रुख करेंगे। अविराज जी, क्या वाकई पूर्वाग्रह से ग्रसित आप मानते हैं विपक्ष इस पूरे पखवाड़े को लेकर? और आपसे एक सवाल और अविराज जी की, हम जनता के द्वार तक पहुंचने की बात इस सुशासन के तहत करने की बात कहते हैं, लेकिन वर्तमान में आप क्या देखते हैं? क्या वाकई जो प्रदेश की जनता की परेशानी है सरकार उनका समाधान करने की दिशा में कदम बढ़ा पा रही है? क्या जनता के द्वार तक सरकार जा पा रही है? देखिए, निश्चित रूप से बहुत सही प्रश्न किया आपने। मैं ये बोलता हूं कि अगर आप एक अच्छे कार्य का जनता आपका स्वागत कर रही है और दूसरे लोग आपके सामाजिक संगठन स्वागत कर रहे हैं, तो आप अपने अच्छे कार्य का तो श्रेय लेते हैं, लेकिन आपकी जो कमी है उसको भी एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है, उसको भी स्वीकार करने की आवश्यकता है। मुझे ये लगता है कि जो 15 दिवसीय पखवाड़ा है आपका, तो इसमें जनता के लिए बेहतर कार्य करने निश्चित रूप से आपका स्वागत है, लेकिन जनता को किस मामले में असुविधाएं हो रही है? क्या स्वास्थ्य सुविधा हमारी बेहतर नहीं है?
क्या स्वच्छता अभियान जो हम चला रहे हैं, कहाँ कहाँ स्वच्छता अभियान, ये भी देखने की आवश्यकता है। कहाँ कहाँ हमारी कमी है, इसको भी स्वीकार करने की आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से जहाँ सेवा पखवाड़े की बात आ रही है, तो सभी राजनीतिक जो दल है वो भिन्न भिन्न प्रकार से उनके विचारधाराएं हो सकती हैं और अलग अलग सोच हो सकती है, लेकिन जहां जनता के हित की बात आती है उसमें सभी को साथ आने की आवश्यकता है। अभी हाल ही में 2 साल पूरे हिसाब से कोविड, पूरी दुनिया को कोविड ने जिस प्रकार से परेशानियां दी, जिस प्रकार से समस्या आई, उसमें सभी लोगों ने आगे हाथ आके बढ़ाए। कुछ किसी ने ये नहीं देखा कि हम किस पार्टी से, हम किस संगठन से हैं, सभी एकजुट होकर एक साथ आके लोगों की मदद करने के लिए आगे तैयार थे। अभी हाल ही में कई ऐसे प्रदेशों में जहां बाढ़ जैसे हालात थे, सभी राजनीतिक दल आ रहे हैं, सभी संगठन, सामाजिक संगठन आगे आके लोगों की मदद कर रहे हैं। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे क्षेत्र थे जहां पे बाढ़ जैसे हालात थे। हम लोगों ने भी इनफैक्ट अगर रीवा में ऐसी आवश्यकता थी तो हमारी टीम के माध्यम से हम लोगों ने तिरपाल वितरण किए, लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार उनकी चीजें वितरण की। निश्चित रूप से इसमें सब चीजों की जो जनता के बेहतर के लिए कार्य हो रहा है उसमें एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है, लेकिन जहां हमारी कमी है उसको भी स्वीकार करना चाहिए, उसको भी देखनी चाहिए कि जनता को असुविधाएं कहाँ पे हो रही है, उसको सुविधाओं में बदला जाए। जी समर सिंह जी, सरकार ने सुशासन की दिशा में एक और निर्णय का दावा किया। कहा यह जा रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव अब डायरेक्ट होंगे, जो कि आज हमारी चर्चा का हिस्सा भी है। क्या अध्यक्ष का चयन पार्षदों के लिखित समर्थन से नहीं बल्कि जनता से करवाना माना जाए कि वाकई सुशासन की दिशा में एक और कदम है सरकार का? देखिए, नगर निकायों में डायरेक्ट चुनाव का जो फैसला लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नहीं है, बल्कि भाजपा अध्यक्ष पदों पर सीधा कब्जा करना चाहती है। अच्छा। यह लोकतंत्र नहीं बल्कि सत्ता हथियाने का हथियार ज्यादा महसूस होता है शुरुआती दौर में तो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से हम लोग डेमोक्रेटिक वे में कुछ करने की वो भी नहीं कर सकते, वोट चोरी करके सरकार बनाते हैं, ठीक है, शराब माफिया और जो भू माफियाओं के धन से जो है सरकार में काबिज होते हैं, तो कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, जो करे वो कम है फिलहाल तो। और जिस प्रकार से डेमोक्रेटिक जो ढांचा हमने बनाया है, ठीक है, उसको ये खराब कर रहे हैं, जिस प्रकार से उसको ये डैमेज कर रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जल्दी जनता की नींद को खुल गई है, आंखें उनकी खुल गई है। जनता सवाल पूछती है कि शराब आपके भाई क्यों बेचते हैं, खनन माफिया आप लोग क्यों हैं, आपके जो नेता मंत्री है वो 2-2 हजार करोड़ रुपए के जो है अवैध खनन क्यों करते हैं। भाजपा में आ जाता है कोई दूसरी पार्टी का आदमी तो उसके ऊपर जो आरोप लगे होते हैं वो साफ हो जाते हैं। आदि के लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो ड्रग्स के अंदर क्यों पकड़ाते हैं, भले वो शारिक मछली हो या रजा खान जो इंदौर के अंदर एक अधिकारी को अपनी गाड़ी से कुचलता हुआ ड्रग्स पेडलिंग करते समय पकड़ाया, तो आप लोग क्यों हैं, क्यों बलात्कार जो है 4 साल के अंदर मध्य प्रदेश में 34,000 बलात्कार हो जाते हैं, क्यों महिलाओं को प्रसव के लिए सड़क पर प्रसव हो रहा है और बच्चों को चूहे क्यों खा रहे हैं। सवाल पूछने लगी सरकार। ये कितना भी आडंबर कर ले, कितना भी सर्कस कर ले, किसी भी प्रकार की कैबिनेट कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे तो यकीन है इस चीज का कि जनता की आंखें खुल गई है और हो सकता है कि समय से पहले ही इनका हिसाब जो है जनता कर दे। कर्नल ईशान जी, क्या लगता है, जनता की आंखें खुल गई है और वाकई केवल आडंबर ही हो रहा है? देखिए, जनता की आंखें तो तभी खुल गई थी जो पिछले चुनाव में देख लिया आपने, और बाकी संसदीय चुनाव में भी देख चुके हैं हम लोग। अभी जहां तक सवाल है, आज कांग्रेस लोकतंत्र की बात कर रही है, इमरजेंसी भूल जाती है। क्यों अपने कर्मों को नहीं याद करते? अपने कर्मों को याद करिए। और आज लैंड ग्रैबिंग के बारे में भी समर सिंह जी बोल रहे थे। जी जी। लैंड ग्रैबिंग किसने किया? कांग्रेस के जीजा जी ने किया सबसे ज्यादा। रॉबर्ट वाड्रा जी का नाम सबसे ज्यादा आया लैंड ग्रैबिंग में। मैं राष्ट्रीय स्तर पर ही बता देता हूं किस तरह से उनके ऊपर केस चल रहे हैं और किस तरह से उन्होंने जमीनें हथियाई, और जिन क्षेत्रों में हथियाई राजस्थान में, उन क्षेत्रों में मैं खुद रहा हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि क्या चीज है और क्या वहां की स्थिति है। जहां तक इसका सवाल है कि आपने प्रश्न था कुछ और जवाब मिला कुछ, ये कांग्रेस की आदत पड़ गई है कि जो प्रश्न पूछा जाएगा उसको अवॉइड कर देंगे। आपका प्रश्न था कि नगर निकायों में अध्यक्ष का डायरेक्ट चुनाव होगा, तो क्या ये सुशासन की तरफ कदम है? बिल्कुल है। आप सोचिए, आज कांग्रेस को इससे भी आपत्ति हो रही है कि जनता अपने मनपसंद कैंडिडेट चुने, इसमें भी आपत्ति है। तो आप लोकतंत्र को खत्म करने की व्यवस्था, अगर पहले जो व्यवस्था चल रही थी उसमें और सुधार करके अगर जनता डायरेक्ट चुनेगी तो वो लोकतंत्र ज्यादा अच्छा होगा, या वो अच्छा था कि पार्षद अपनी पर्ची से कर रहे थे? मेरी समझ से तो अगर सुशासन की तरफ को ध्यान में रख के अगर जनता के हाथ में दिया जा रहा है चुनाव, तो वो ज्यादा बेहतर स्थिति है। जहां तक इसके कि जो है जनता ने पार्षदों को चुना और वो अपनी पसंद का चुन ले, लेकिन जिसको चुना वो जनता को मंजूर नहीं है, तो उससे तो अच्छा है कि जनता खुद चुने।
ये तो जनता के हाथ में दी जा रही चीज और ज्यादा पारदर्शिता आ रही है, सुशासन ही हो रहा है। तो इस चीज को समझना चाहिए। हर चीज पे विरोध करना एक इनकी बात हो गई है, आदत हो गई है कांग्रेस की आजकल, और प्रश्न को गोलमोल करके कुछ और ही कहीं और ही किसी और ट्रैक पे ही चले जाते हैं। ठीक है, कार्यक्रम के अंतिम चरण में अविराज जी का रुख कर लेते हैं। अविराज जी, क्या ये बड़ा फैसला माना जाए, सुशासन की दिशा में सरकार का कदम इसे कह सकते हैं? देखना यह है, जिस प्रकार से महापौर के चुनाव में हर 5 वर्ष में एक आरक्षण के रूप में दे दिया जाता है, तो क्या अध्यक्ष का चुनाव भी क्या आरक्षण होगा, क्या कैसे किस प्रकार से चुनाव होगा? निश्चित रूप से ये हालांकि बड़ा कदम है, स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि इसमें नए लोगों को, युवाओं को मौका मिलेगा राजनीति में आगे आके, और जनता के लिए भी पारदर्शिता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पहले ये देखना चाहिए कि क्या इसको किस प्रकार से, किस थ्योरी के हिसाब से रखेंगे। क्या आरक्षित होकर इस प्रकार से अगर चुनाव किया जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है इसका। जी बिल्कुल। तो सुशासन के तहत पखवाड़ा जिस तरह से बनेगा 15 दिनों का, इसमें बड़े दावे हैं सरकार के कि सुशासन आएगा, खुशहाली आएगी, जनता के द्वार तक सरकार पहुंचेगी। लेकिन विपक्ष के भी अपने आरोप, अपने सवाल अपनी तरफ बने हुए। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि इसका क्या नतीजा समापन पर निकलकर सामने आता है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।